अष्टांग योग के 8 भाग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। पहले हम यम को जानेंगे। यम के 5 विभाग या 5 उपनियम हैं। पहला है सत्य। यम का पहला उपनियम सत्य है, अर्थात सदा सत्य बोलना चाहिए। किंतु यदि सत्य बोलने से किसी की हानि हो तो वहाँ सत्य को थोड़ा सा छिपा या दबा लेना चाहिए। धर्म रक्षा हेतु यदि थोड़ा असत्य बोलना पड़े तो स्वीकार्य है, किंतु स्वयं के भोग हेतु असत्य बोलना परम हानिकारक है। जब भी हम असत्य बोलते हैं तो हमारे भीतर गंदे हार्मोन्स निकलते हैं। अब भाई, क्योंकि मन में चोर है तो भय रहेगा ना कि कहीं झूठ पकड़ा ना जाए, और इस प्रक्रिया में एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, उनमें असंतुलन आ जाता है, जिसके कारण शारीरिक तल पर हानि झेलनी ही पड़ती है, जैसे गैस बनना, मानसिक तनाव, पैरों में दर्द इत्यादि। इसका अर्थ है कि जब भी असत्य बोला जाएगा उसका प्रभाव झेलना ही पड़ेगा। सम्राट युधिष्ठिर ने भी बस एक बार असत्य बोला था, जिसके कारण उन्हें कुछ दिन नरक में रहना पड़ा था। इस कथा पर हम दूसरे वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। वैसे हमें सदा सत्य ही बोलना चाहिए, किंतु अति विशिष्ट परिस्थितियों में धर्म की रक्षा हेतु असत्य बोला जा सकता है। हमारे मन को सब पता चल जाता है कि हम झूठ बोल रहे हैं या सत्य। जैसे ही असत्य बोलते हैं तो शरीर में रासायनिक असंतुलन आ जाता है। जैसा हमारा मन होता है वैसे ही हमारे मस्तिष्क से हार्मोन्स निकलते हैं, यानी मस्तिष्क से वैसे ही रसायनों का स्राव होने लगता है जैसा मन होता है। मन से पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि प्रभावित होती है और उससे फिर थायराइड और फिर धीरे धीरे एड्रेनल या अधिवृक्क ग्रंथि प्रभावित होती है। वह शीघ्र ही पूरे शरीर पर इसका प्रभाव दिखने लगता है। संपूर्ण शरीर में रासायनिक असंतुलन आ जाता है। तो इसलिए सदैव सत्य बोलना चाहिए। अहिंसा, अन्य जीवों को नुकसान न पहुंचाना अहिंसा कहलाता है। हिंसा का अर्थ मात्र किसी के भौतिक शरीर को कष्ट पहुंचाना ही नहीं होता, बल्कि क्रोध द्वारा भी हिंसा की जाती है। मार पिटाई वाली हिंसा तो हम फिर भी बहुत कम करते या देखते हैं, पर अधिकांश होने वाली हिंसा तो क्रोध की होती है, यानी क्रोध करना भी हिंसा है। मन में जैसे ही क्रोध आता है तो उसका दंड सर्वप्रथम हमें अपने शरीर में भोगना पड़ता है। दूसरे का अहित तो फिर भी बाद में होता है, किंतु सर्वप्रथम इसका प्रभाव हमारे अपने ही शरीर पर पड़ता है। तो इसका अर्थ हुआ कि क्रोध करना सर्वप्रथम अपने प्रति ही हिंसा है, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। एक उदाहरण लेते हैं। जैसे सुबह जल्दी उठकर अच्छे से नहा धोकर पूजा करने जा रहे हैं और किसी बिना नहाए धोए बच्चे ने छू लिया तो ज़ोर से उस पर चिल्लाने लगे, क्रोध करने लगे। तो इस प्रकार यह मन में क्रोध लाना भी हिंसा ही है। जब क्रोध करते हैं तो सबसे पहले रासायनिक असंतुलन अपने शरीर में ही होता है। इसका प्रभाव दूसरे पर भी होता है, लेकिन सबसे पहले स्वयं पर इसका प्रभाव पड़ता है। एक अन्य हिंसा खाने वाली भी होती है, जिसमें व्यक्ति मात्र अपने भोग के लिए स्वाद हेतु मांसाहार करता है। मांसाहार हमारी स्वाभाविक प्रकृति नहीं है। मांसाहार हमारी आत्मिक स्थिति को पतित और निकृष्ट बनाता है। मांसाहार से हमारी बौद्धिक, आत्मिक एवं मानसिक शक्तियाँ, संवेदना दूषित होने लगती हैं। मांसाहार करने वालों की प्रकृति पित्त की हो जाती है और पित्त बढ़ने से क्रोध बढ़ता है, जिससे हिंसा बढ़ती है। तो हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। अधिक क्रोधी को शुगर की बीमारी सबसे शीघ्र होती है। यम का तीसरा उपनियम है अस्तेय, अर्थात चोरी न करना। चोरियां कई प्रकार की होती हैं, जैसे अनेक प्रकार के घोटाले हैं। सब्जियों को रंग कर बेचना, ऐसा विचार मन में रखना कि दूसरे का धन, स्त्री मुझे मिल जाए,
दूसरे की संपत्ति मुझे मिल जाए, उसका बताया हुआ विचार मैं चुरा लूं। कंपनियों में अक्सर देखने को मिलता है ना कि किसी और का क्रेडिट कोई और ले जाता है। ऐसे ही न जाने कितने उदाहरण हैं जो अनेक प्रकार की चोरियों को दर्शाते हैं। दूसरों के पदार्थ को बिना पूछे प्रयोग करना या उन पर अपना अधिकार जमाना, आजकल तो अधिकांश व्यवस्थाओं में चोरी देखने को मिल जाती है। अधिकांश लोग भ्रष्ट हो गए हैं। दवाइयाँ तक नकली मिलने लगी हैं, खेती में मिलावट, दूध में मिलावट इत्यादि, ये सब भी तो एक प्रकार की चोरी ही है। इन सब के कारण आज देख लीजिए कि समाज की क्या दशा हो गई है। अनेक धर्म गुरु भी भ्रष्ट हो गए हैं। अस्तेय का पालन न करने से मनुष्यों का नैतिक पतन होने लगता है और समग्र समाज दूषित हो जाता है। अतः आध्यात्मिक उन्नति हेतु अस्तेय का सदैव पालन करना चाहिए। यम का चौथा भाग है अपरिग्रह, अर्थात आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचयन नहीं करना चाहिए। मूलभूत आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर अधिक वस्तुओं का संचय हमें नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति अधिक संचित करने की ओर बढ़ने लगता है तो उसके लिए उसे अधिक धन कमाना पड़ता है, जिससे तनाव उत्पन्न होना स्वाभाविक है। दूसरों को देखकर नहीं भागना चाहिए। अब देखिए, यदि आपके पास 6-7 फैक्ट्रियां हैं जो अलग अलग राज्यों में हैं, तो स्वाभाविक है कि आपको अपनी फैक्ट्रियों में जाने के लिए एक निजी हेलीकॉप्टर की आवश्यकता है, और यदि आप उसे खरीदते हैं तो निश्चित ही इसमें कोई बुराई नहीं है। किंतु यदि कोई अन्य जिसे हेलीकॉप्टर की आवश्यकता नहीं, महंगी और बड़ी गाड़ी की भी आवश्यकता नहीं, किंतु वो दिन रात पैसा कमाने में लगा रहता है क्योंकि उसे अपने लिए एक हेलीकॉप्टर चाहिए या बड़ी आलीशान गाड़ी चाहिए, तो ये अपरिग्रह का उल्लंघन हुआ। ऐसे ही आजकल अधिकांश माता पिता बच्चों को सुख सुविधा लाकर देते हैं, उनका जीवन हर प्रकार के सुखों से भर देते हैं, जो सही नहीं है। देखिए, इसका अर्थ यह नहीं है कि बच्चों को उनकी आवश्यकता की वस्तुएं ही लाकर न दी जाएं। उनकी आवश्यकता की वस्तुएं उन्हें अवश्य ही लाकर दीजिए, उन्हें अच्छे कपड़े दीजिए और अच्छी शिक्षा प्रदान कीजिए। लेकिन जीवन में थोड़ा सा अभाव आवश्यक है। ये हमारे लिए भी सही है, क्योंकि अभाव हमें ईश्वर की ओर मोड़ता है। और यदि सब कुछ पास में हो तो बच्चे और हम स्वयं भी भोगी बन जाते हैं। जब तक सब सही चल रहा है, पास में खूब पैसा है, तो सब बढ़िया है। पर जैसे ही कुछ कमी आई जीवन में, कोई दुख आ गया, क्योंकि समय तो कभी भी एक सा नहीं रहता, यहाँ सुख दुख का आना जाना तो लगा ही रहता है, तो दुख के आते ही बच्चे या हम आध्यात्म की कमी के कारण उस दुख को झेल नहीं पाते और तनावग्रस्त हो जाते हैं। जो बच्चे सोने की चमची में खा पीकर बड़े होते हैं, वे थोड़ा सा भी तनाव लेने में सक्षम नहीं होते। वो टूट जाते हैं, अवसाद या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसलिए अपरिग्रह का पालन अवश्य ही करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय करना अनेक बीमारियों को दावत देना है। ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मूल या मुख्य अर्थ है ब्रह्म में रहना, ब्रह्म को जानने में लगे रहना और फिर ब्रह्म भाव में ही जीना। ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्म भाव में जीना या रहना, यही ब्रह्मचर्य की वास्तविक परिभाषा है। देव अवस्था पाना सरल होता है। अधिकांश मनुष्य जो अच्छे से भक्ति करने लगते हैं, देव अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं और उनका जीवन सुखमय व्यतीत हो जाता है। परंतु जो साधक इस अवस्था से आगे ब्रह्म अवस्था की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें अपने मस्तिष्क में संतुलित ऊर्जा रखनी होती है। ब्रह्मा जी के मस्तिष्क में ऊर्जा का संतुलन दिखाया जाता है, ना अधिक गर्म ना अधिक ठंडा। जो व्यक्ति ठंडा होने लगता है वह व्यवहार से कड़वा होने लगता है, और जब व्यक्ति गर्म होने लगता है तो वह विनाशकारी सिद्ध होता है और लोगों को दुख देने लगता है। तो मन में संतुलित ऊर्जा, मध्यम स्तर की ऊर्जा रखनी चाहिए और ब्रह्म अवस्था में रहना चाहिए। इस अवस्था में वाणी मधुर होती है, व्यवहार मधुर होता है। ब्रह्म अवस्था संपूर्ण जगत को संचालित कर सकती है।
गर्म व्यक्ति लोगों को दबाकर तो रख सकता है, लेकिन ढंग से उनका संचालन नहीं कर सकता, और ऐसा होने पर लोग विद्रोह कर देते हैं। अब भाई आखिर कब तक किसी को दबाकर रखा जा सकता है। और अत्यधिक ठंडा व्यक्ति मारक हो जाता है, वह असुरों का, असुरत्व का विनाश करने लगता है, जबकि ब्रह्म अवस्था में सब संतुलन में चलता है, थोड़ा देवत्व भी और थोड़ा असुरत्व भी। इस सृष्टि में सदा से ही दैवीय और आसुरी शक्तियाँ, सकारात्मक और नकारात्मक तत्व सदा से ही रहे हैं। ब्रह्मा जी के झगड़े लगभग ना के बराबर दिखाए गए हैं। सारे झगड़े या तो शिव जी के साथ या फिर विष्णु जी के साथ दिखाए जाते हैं। शिव जी गर्म राशियों यानी तामसिक सृष्टि के देव हैं और विष्णु जी ठंडी राशियों अर्थात सात्विक सृष्टि के देव हैं। परम गुरु नारायण ही हैं। उन्हीं का वार गुरुवार बनाया गया, उस दिन उन्हीं की पूजा की जाती है। गुरु बनने के लिए मस्तिष्क में ठंड चाहिए होती है और ब्रह्म अवस्था के लिए मध्यम स्तर की ऊर्जा चाहिए। ब्रह्मचर्य का दूसरा अर्थ है अपने जननेंद्रियों पर, कामनाओं पर नियंत्रण रखना। अब पहले जब गुरुकुल हुआ करते थे तो वहाँ उन्हें ब्रह्म को पाने की साधना करनी होती थी। अब वहाँ वे ब्रह्म की साधना तो लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनकी आयु भी बढ़ रही होती थी तो शरीर में ऐसी रासायनिक क्रियाएं होना निश्चित है कि उनका ध्यान स्त्री सुख या पुरुष सुख की ओर जाने लगे। तब उनके लिए परम आवश्यक हो जाता है कि अपनी कामनाओं पर नियंत्रण करें, नहीं तो ब्रह्म प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होना तय है। तो ब्रह्मचर्य का यह प्रचलित अर्थ बालकों के लिए आवश्यक है, किंतु ब्रह्मचर्य का मूल अर्थ ब्रह्म की ओर बढ़कर ब्रह्म अवस्था को पाना और फिर उसी में जीना होता है, जिसकी साधना एक गृहस्थ भी कर सकता है। गृहस्थ भी साधना से ब्रह्मचारी या ब्रह्म भाव में जीने वाला निश्चित ही बन सकता है। गृहस्थ साधक द्वारा यदा कदा पत्नी भोग ब्रह्मचर्य का भंग नहीं है। जय श्री कृष्ण।